हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, हमारी दीदी जी जो हैं और महानता की देवी जी, वो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं। क्योंकि दोस्तों, उनकी जो है काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं ना, काफ़ी सोशल मीडिया में जो है वो छा चुकी हैं। और जहाँ पर देखो दीदी जी और हमारी दीदी जी वायरल हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तो कम वायरल थी और अब और ज़्यादा वायरल हो गई, क्योंकि कारनामे ही दीदी जी ने ऐसा किया है, कर्मकांड ही दीदी जी ने ऐसा किया है। जिस दीदी जी को ना सब देवी मानते थे, महानता की देवी, आयरन लेडी बोला करते थे, लोग इनका उदाहरण दिया करते थे कि देखो नेहा आशीष तिवारी को, लेकिन आज वही लोग इनके ऊपर थूक रहे हैं, थू थू कर रहे हैं। क्योंकि दीदी जी ने ना रिश्तों को ऐसे शर्मसार किया, ऐसे धज्जियां उड़ा के रख दी है ना, लोगों के जज्बात के साथ ऐसे खेला है ना, ऐसे खेला है ना। सच में यार दीदी जी, आप तो बहुत बड़ी मास्टरमाइंड निकली। दाद देने पड़ेगी आपके दिमाग की। सच में यार, दिमाग तो है आपके पास, वाह वाह। दिमाग है तभी तो आपने दो दो लड़कों के साथ खेला। ये कोई आसान बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आपने बहुत बड़ा गर्व का काम किया है यार। और दिमाग तो है आपके पास, काफ़ी टैलेंट है कि आपने दो दो लड़कों के साथ खेल खेला और कोई अभी तक जान भी नहीं पाया था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो पाप करता है तो ज़्यादा दिन तक वो छिपता नहीं है, एक ना एक दिन सत्य की जीत होती है। तो सत्य की जीत आखिर हो ही गई और आपके जो भी काले कारनामे थे, काला चिट्ठा था, सब कुछ खुल के बाहर आ गया। और दोस्तों, जो हम सभी का कहना है ना कि सुमित महल जी से इनका जो है लव मैरिज हुआ है, दोस्तों वो बात सच है। इन लोगों का रिश्ता ना अब से नहीं है, पहले से ही था, बहुत दिन पहले से, अब का नहीं है। और दीदी जी ने वो रिश्ता होते हुए भी सचिन राज के साथ वो खेल खेला। सोचिए, इस लड़की ने ना दो दो घरों को उजाड़ करके रख दिया है, दो दो लड़कों के जज्बात के साथ खेला है। क्या बन के? बेचारी बन के। सचिन राज की लाइफ में तो आई बेचारी बन के, मैं बहुत बेचारी हूँ, मेरे पास ये नहीं भाई, मेरे पास वो नहीं भाई। तो भाई बेचारा झुकता गया और दीदी जी उसका फ़ायदा उठाती गई, खेल खेलती गई। उनके घर को देख करके, उनके रुतबे को देख करके, उनके पैसे को देख करके दीदी जी के मन में जो है लालच आ गया कि ये तो मेरा होना चाहिए था, किसी और का कैसे हो सकता है। तो दीदी जी ने गेम खेलना शुरू कर दिया और दीदी जी का अब जो गेम है ना वो ओवर हो चुका है। और दीदी जी कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं है और दीदी जी के पास कुछ बोलने के लिए भी नहीं बचा है। तो दीदी जी बोलेंगी भी क्या? क्योंकि बहुत दहाड़ती थी ना, अब दहाड़िए आकर के, अब बोलिए लोगों के सामने। देखिए कैसे आपको मुंह तोड़ अब जवाब मिलता है। जो लोग आपकी इज्जत करते हैं ना, आपकी अब इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे, आप बोलेंगी। और दोस्तों, सारी बात सचिन राज ने कल लाइव में आकर के खोली। अभी तो आप लोगों ने 5% जाना है, अभी तो 95% इनका चेहरा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों सच में इन्होंने और कौन से ऐसे ऐसे कर्म कांड करके बैठी हुई हैं कि जो कि देखना बाकी है। और अभी क्या हमने कम देखा इनका कर्म कांड? सोचिए, इन्होंने सचिन राज को मनीषा के खिलाफ कैसे भड़काया। ऐसे बोलती थी, अरे ये तो कोई काम नहीं करती, कपड़े ढंग से नहीं रखती, ऐसा नहीं करती, तुमको टाइम से खाना नहीं देती, और तुम जैसा पति हो तो मैं तो चरण धो के पीऊँ। वाह वाह, वाह वाह। यानी कि आपका पूरा प्लान बन चुका था कि अब तो इसको मैं फंसाऊंगी, ये मेरे कहने पर चलेगा, जो मैं कहूँगी वही करेगा। हाँ, भोली भाली बेचारी मनीषा के जज्बातों के साथ खेला। वो मनीषा यार सच में बहुत प्यार करती थी स्नेहा, मतलब दीदी जी को। और उन्हीं दीदी जी ने ना उनके जीवन में आग लगा के रख दिया। मैंने कल एक वीडियो देखा था दोस्तों, जिसमें ना वो इनको तैयार कर रही थी और ना काजल का काला टीका लगा रही थी कि दीदी जी को जो है नज़र न लगे। और बेचारी को क्या पता था कि दीदी जी उसके जीवन में ही काला टीका बन के रह जाएंगी, काला दाग बन के रह जाएंगी, कलंक बन के रह जाएंगी और इसके जीवन को तहस नहस करके रख देंगी। सच में यार, दीदी जी के पास टैलेंट ना कूट कूट के भरा है। और ये दीदी जी ना हमारी नंबर 1 की खिलाड़ी निकली। कितनी शातिर दिमाग है इनके पास यार, भगवान करे ऐसा दिमाग ना किसी के पास ना हो, ऐसा टैलेंट किसी के पास ना हो। सच में दीदी जी ने ना जाने अपने टैलेंट से कितने लोगों की जिंदगी को बिखेर करके रख दिया, उजाड़ करके रख दिया। आज इनकी वजह से ना जाने कितने लोग तड़प तड़प के रो रहे हैं, लेकिन दीदी जी के चेहरे पे शर्म नाम की एक भी मतलब चीज आपको नहीं दिखेगी। वाह दीदी जी, आपने ना कईयों की जिंदगी के साथ खेला और दो दो लड़कों के साथ भी खेला। वाह वाह।
सुमित महल को भी ना इन्होंने कम दर्द तकलीफ नहीं दिया, वो भी इनसे बहुत दिन पहले से ही जुड़े थे। आप समझ सकते हो उनको क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा, उनकी फैमिली को क्या क्या झेलना पड़ रहा होगा इनकी वजह से। और सचिन राज के साथ तो खेला ही, इमोशनली ब्लैकमेल करके वाह वाह। एक बार ये लोग मनाली गए थे, सचिन राज ने भी बताया कि मनाली गए थे ना ट्रिप पर, तब भी इनका ये था कि पूरा अटेंशन सचिन राज का इनके ऊपर ही होना चाहिए, दीदी जी का। और सचिन राज जी ये जो रोती बिलखती हुई अबला नारी थी तो उनको तरस आता था, तो ये उनको हंसाने की कोशिश करते थे, लगे रहते थे। लेकिन मनीषा वहाँ पर मतलब जो है उस बात को समझ गई थी कि इन लोगों का जो है कुछ रिश्ता अलग ही है। लेकिन उन्होंने जो सब सचिन राज से बताया, सचिन राज जी बोला ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों बल्कि बैठ के खूब ज़्यादा रोए भी। उन्होंने बोला कि हम लोग दोनों बैठ के रोए। और इस बात को ना मीशू ने भी बोला था, वो भी समझ गई थी, सब समझ गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बात को सरिता दीदी ने भी बोला था एक बार, जैसे कि इस समय पर सोशल मीडिया पर फैला हुआ था बंद कमरे का राज। देखिए दोस्तों, उन्होंने बताया कि बंद कमरे का राज कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो दवाई देने गए थे। लेकिन सरिता दीदी को कुछ ऐसा अनुभव हुआ था इनकी दीदी जी के बर्ताव की वजह से कि वो समझ गई थी कि इनका दीदी जी का जो है इरादा सही नहीं है। तो उन्होंने मनीषा का बोला, लेकिन उसी बात पे ना जाने सरिता दीदी को कितनी ज़्यादा बातें सुनने को मिली, उनको इतना ज़्यादा जलील किया गया, कितना उनको सुनाया गया। बेचारी ने इतना रोया, इतना गिड़गिड़ाया, लेकिन उनका किसी ने भी नहीं सुना। लेकिन आज उनकी बात जो है सच निकली और उनकी बात को जो है सचिन राज ने भी माना। और दोस्तों, जो सरिता दीदी को निगेटिव बातें बोलते थे ना सचिन राज, तो ये दीदी जी ही कहलवाती थी। इनका ये काम था कि ये लिख लिख के दे देती थी और वो कॉपी करके पेस्ट कर देते थे। वाह दीदी जी का इतना दिमाग चलता था ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि दोषी दूसरा हो और मैं अच्छी बनी रहूं सबके नज़रों में और दूसरे को सुनने को मिले। वाह वाह दीदी जी, सच में इन्होंने ना सचिन राज को अपने हाथ का पुतला बना के रखा हुआ था। जैसे नचाती थी वैसे वो नाचते थे, पता नहीं कौन सा ऐसा जादू कर दिया था। वो बोलते हैं ना, इमोशनल ब्लैकमेल कर करके ये खेलती थी। और वो थोड़ा दिल से सोचते हैं, किसी को दर्द को समझते हैं, इसी वजह से वो इनकी बातों में आ गए और चंगुल में इनके फंस गए दीदी जी के। और दीदी जी ने उसी का खूब ज़्यादा फ़ायदा उठाया और साथ में सुमित महल जी का भी फ़ायदा उठाया। लेकिन सुमित महल जी ही ऐसे हैं जिन्होंने इनका पर्दाफाश करने में सबसे ज़्यादा सचिन राज का साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, इस बात को साफ साफ सचिन राज ने बोला कि इन सभी बातों को कहने के लिए हिम्मत जो है इस समय पर वही दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा सुमित महल जी। जी हाँ दोस्तों, सुमित महल जी हम सभी की नज़रों में पहले ही सुपर हीरो थे, लेकिन अब तो उनकी इज्जत जो ना बहुत ज़्यादा सबके दिल में बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। क्योंकि दीदी जी के काले कारनामों को लाने में ना, सबके सामने लाने में उन्होंने सचिन राज का साथ दिया और उनको हिम्मत दिया। और दोस्तों, सचिन राज के साथ बहुत सारे लोग हैं, राहुल मम्पी और मीशू शुभम और कई लोग हैं। और दोस्तों, राहुल मम्पी ने भी इनसे रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन फिर फ़ोन करके उन्होंने इनको समझाया कि भाई ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। उनको समझाया और सब लोग इनके सपोर्ट में खड़े हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अभी और बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं करूँगी, मैं दूसरी वीडियो बना के डालूंगी और उसमें और ज़्यादा आपको दीदी जी की बातें बताने वाली हूँ, जो कि सचिन राज ने कल लाइव में खोली है, जिसको सुन करके आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाने वाली है। तो दोस्तों, पार्ट 2 वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो दूसरी वीडियो में डालूंगी, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।